गांव के एक छोटे से घर में सुबह की हलचल थी। घर की सबसे बड़ी खुशी थी, आज छोटे पोते रौनक का पहला जन्मदिन था। घर में सब लोग व्यस्त थे। कोई पकवान बना रहा है तो कोई घर सजा रहा था और कोई मेहमानों की लिस्ट बना रहा था। माँ, जिनका नाम मीरा था, सुबह सुबह मंदिर जाकर रौनक के लिए आशीर्वाद लेकर आती थी। वह मन ही मन बहुत खुश थी कि उनके पोते का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। मीरा जब घर लौटी तो बहू ने उन्हें चाय थमाई और बोली, माँ जी, आप भी तैयार हो जाइए, मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। माँ मुस्कुराई और धीरे से अपने कमरे की ओर चली गई। वह अलमारी खोलकर अपनी लाल साड़ी निकालने लगी। यह वही साड़ी थी जो उन्होंने अपने बेटे की शादी में पहनी थी। वह साड़ी उनके लिए सिर्फ कपड़ा नहीं थे, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव थी। साड़ी निकालकर जब उन्होंने पहनने की कोशिश की, तभी उनका बेटा विवेक कमरे में आया। उसने मां को साड़ी पहनते देखा और थोड़ा झुंझलते हुए बोला, मां, यह साड़ी क्यों पहन रही हो? यह बहुत ज्यादा चमक धमक वाली है। आज के समय में सादगी अच्छी लगती है। मीरा चौंक गई। उन्होंने धीरे से पूछा, पर बेटा, यह साड़ी तो मैं रौनक के जन्मदिन के लिए पहनना चाहती थी। आखिर यह मेरे पोते का पहला जन्मदिन है। विवेक ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मां, मैं नहीं चाहता कि कोई आपको देखकर बातें बनाए। आप सादी साड़ी पहनिए, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मीरा ने अपनी लाल साड़ी को वापस अलमारी में रखा और एक पुरानी हल्की रंग की साड़ी निकालकर पहन ली। उनके चेहरे पर जो उत्साह और खुशी थी, वह फीकी पड़ चुकी थी। उन्होंने चुपचाप तैयार होकर बहू की मदद करनी शुरू कर दी। विवेक ने महसूस किया कि मां कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह सोच रहा था कि उसने सही किया, दिखावा करने की जरूरत नहीं। यह वाक्य उसके मन में गूंज रहा था। घर मेहमानों से भर गया। हर कोई खुश था। रौनक को नए नए कपड़े पहनाए गए, केक मंगवाया गया और हर कोई उसके साथ तस्वीरें खींचना चाह रहा था। मीरा सबके बीच थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह अपनी उम्रदराज आंखों से अपने पोते को देख रही थी और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कह रही थी। लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का सा दर्द छिपा हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या अब मैं भी बोझ बन गई हूं? क्या अब मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है? लाल साड़ी उनके जीवन की सबसे खास साड़ी थी। जब वह साड़ी खरीदने बाजार गई थी तो उनके पति ने बड़े प्यार से कहा था, मीरा, यह साड़ी तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। इसे हमारी बहू की शादी में पहनना। और जब शादी के दिन उन्होंने वह साड़ी पहनी थी तो हर किसी ने उनकी तारीफ की थी। वह साड़ी उनके लिए प्यार, यादें और सम्मान का प्रतीक थी। आज जब उन्होंने इसे पहनना चाहा तो उनके अपने बेटे ने मना कर दिया। वह बार बार सोच रही थी कि क्या सच में मैं दिखावा करती हूं, या अब मेरे सपने, मेरी इच्छाएं सब खत्म हो चुके हैं। शाम को जब सब मेहमान इकट्ठा हुए तो उत्साह शुरू हुआ। विवेक और उसकी पत्नी ने सबका स्वागत किया। रौनक का केक काटा गया और हर कोई खुशियां मना रहा था। मीरा एक कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थी। किसी ने उनसे ज्यादा बात नहीं की। उनकी बहन का बेटा भी वहां आया था। उसने आकर पूछा, मौसी, आप इतनी चुप क्यों हैं? आज तो बहुत खास दिन है।
मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, उम्र हो गई है ना, अब ज्यादा भागदौड़ नहीं होती। लेकिन उनकी आंखें उनके दिल की बात कह रही थी। रात को जब सारे मेहमान चले गए और घर खाली हो गया तो विवेक अपने कमरे में बैठा था। उसकी पत्नी ने कहा, आज मां कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी, क्या हुआ? विवेक को तब एहसास हुआ कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कठोरता से मां से बात की थी। उसने सोचा, मां तो हमेशा हमारी खुशी के लिए सब कुछ करती हुई आई है और मैंने उनकी भावनाओं का ध्यान ही नहीं रखा। यह ख्याल आते ही विवेक उठकर मां के कमरे में गया। मां अपने बिस्तर पर बैठी थी। उनकी गोद में वही लाल साड़ी थी। वह उसे धीरे धीरे सहला रही थी, मानो अपनी पुरानी यादें को जी रही थी। विवेक ने दरवाजे पर खड़े होकर देखा। उसका दिल भारी हो गया। उसने धीरे से कहा, मां। मीरा ने सिर उठाकर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। क्या बात है बेटा, सब ठीक है? विवेक उनके पास गया और उनके पैर छूकर बोला, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी भावनाओं को समझने में गलती की। आप इस साड़ी को पहनना चाहती थी और मैंने आपको रोक दिया। आप हमेशा हमारे लिए जीती आई हैं, लेकिन मैं आपकी खुशी का ध्यान नहीं रख पाया। मीरा के आंसू अब उनके गालों पर बहने लगे। उन्होंने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, मां का दिल तो बच्चों की खुशी में ही लगता है। तुम्हारे कहने से मैंने साड़ी नहीं पहनी, लेकिन मेरा दर्द तुमने समझा, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगले दिन विवेक ने खुद अलमारी से वह लाल साड़ी निकाली और मां को दी। मां, यह साड़ी पहनिए। मुझे गर्व है कि मेरी मां इतनी खूबसूरत और खास है। मां ने साड़ी पहनी और जब वह बाहर निकली तो हर किसी ने उनकी तारीफ की। वह खुद को फिर से जवान महसूस कर रही थी। विवेक ने तब महसूस किया कि मां की छोटी छोटी खुशियों को समझना और उन्हें सम्मान देना ही सच्चा प्यार और कर्तव्य है। इस दिन से विवेक ने मां की भावनाओं का और भी अधिक ध्यान रखना शुरू कर दिया। मां की लाल साड़ी न केवल उनकी पहचान बन गई, बल्कि यह रिश्तों को गहराई और प्यार का प्रतीक भी बना दिया। छोटी छोटी बातें जिन पर हम ध्यान नहीं देते, किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। अपने आप को भी भावनाओं का सम्मान करना और उन्हें खुश रखना ही सच्चा जीवन है।